नमस्कार, आप लोग को स्वागत करते हैं और अमर ज्योति चैनल पर आप लोग के स्वागत करते हैं। और चिल्ही सियारों को जो कथा होता है जितवाहन का तीसरा पार्ट का, सो मैं आप लोग को सुनाने जा रहे हूँ। और सब्सक्राइब करने की मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, घंटी को टीपना मत भूलिएगा। अभी आप लोग के सामने में चूल्हो सियारों की कथा देने जा रहे हैं। मेन कथा है जितिया का, सो सुनिए। एक गांव में एक पेड़ था पाखर का, नर्मदा का तट था। नर्मदा के तट पर ऊपर में चिल्ही रहती थी और नीचे सियारनी रहती थी। दोनों बहन में बड़ी दोस्ती थी, दोनों मिल अपन संभाल करके रहती थी वहाँ पे। और दोनों बहुत दिन जब बीत गए तो देखे कि वहाँ गांव का लोग सब, जो औरत सब है वहाँ आई है पूजा करने के लिए। तो वो खरी तेल चढ़ा रही है और पूजा जितवाहन को कर रही है। वो चिल्ही जो थी से धर्म विचार के थी, वो बोली कि देखती हूँ क्या हो रहे हैं। गांव वाली सबसे पूछी जे ये क्या चीज का आप पूजा कर रहे हैं। बोले कि देखिए भाई, ये पूजा जितवाहन को हो रहा है। ये जो व्रत करते हैं उनका पुत्र पुत्री, धन दौलत सुहाग कभी खराब नहीं होते, कभी कुछ इन पे असर नहीं पड़ते हैं। चिरायु रहते हैं बच्चे सब, पुत्र इनका सुहागवती रहती है, धन दौलत कभी कम नहीं होते हैं। तो ये व्रत कैसे करते हैं। तो बोले सतमी को नहाना खाना होते हैं। खरी जो होता है सरसों को जो पेल करके निकलता है, खली और तेल दोनों चढ़ाया जाता है जिमनी के तोरी के पत्ते पे, और चढ़ा करके जितवाहन को मनाया जाता है। तो पहला दिन आप खली तेल चढ़ाइए, इसके बाद दूसरा दिन व्रत कीजिए अष्टमी को। बोले कि मैं भी करूँगा। गई कहने के लिए अपने बहन को जो मैं भी ये जितिया व्रत करूँगा। बोले कि जो तुम करोगी तो मैं भी करूँगा। सियारनी को मना कर दिया चिल्ही, बोले कि तुम मत करो, ये व्रत कठिन है, तुम मत करो। बोले नहीं नहीं करूँगा मैं। वो भी अपना करना शुरू कर दिए। ऐसे खरी तेल मांग लिए, चढ़ा लिए, अष्टमी का व्रत किए। अष्टमी का जब व्रत किए तो अष्टमी के रात में एक गाँव का एक बच्चे मर गए थे। मर गया, इतना आंधी तूफान आया, इतना मेघ बिहार आया, जो बच्चे पूरा जल नहीं पाए, आधे पर छोड़ करके चले गए। आप जो ये सियारनी देखी तो इसको चटपट चटपट मन होने लगे, जो मैं कब जाऊं और उस चिता को बुझा करके मांस खाऊं। आप चिल्ली से पूछ रहे थे बहन तुम जगी हो कि सोई हो। बोले कि जो नहीं बहन मैं तो जगी हूँ। फिर एक बार पूछा कि बहन तुम जगी हो कि सोई हो। चिल्ली बोली कि बाप रे कितने बार मुझसे पूछ रही है, मैं इस बार नहीं बोलूँगा, देखती हूँ ये क्या करती है। चिल्ली कुछ नहीं बोली। सियारनी बोली कि ये सो गई है। अरे आप किसी को कहिएगा सो गए, लेकिन ऊपर वाला विधाता है सो तो सब देख रहे हैं ना, जो मैं क्या कर रही हूँ, क्या गलत है क्या सही है, वो तो सब देख रहे हैं, सबका हिसाब रखते हैं। वो हो गई और मुंह में पानी डाल डाल करके चिता को बुझा करके भरपेट मांस वहाँ खा ली और उठा करके वहाँ से ले आई अथी में अपना जा करके अपना जो तो मनियार था नीचे, उसमें बैठ करके वो खा रही थी। तो कुट 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 हड्डी बोल रहे थे। तो चिल्ही ऊपर से सारे कुछ देख रही है। बोल रही बहन तुम क्या खा रही, क्या कुट कुट का आवाज हो रहा है। करे बहन मैं हमने व्रत कर रखा हूँ ना, मेरे कमर कटकटा रहा है। तो बोले ठीक है। सुबह हुआ, आप सियारनी को मन हो रहा था कब नहाए या कब फिर वो मांस खाए। सियारनी कहा कि बहन चलो ना नहाने के लिए चिल्ही को। चिल्ही बोली कि मैं नहीं नहाऊंगा, जो मेरे गांव का लोग सब आएंगे वो जैसे जैसे करेंगे वैसे हम करेंगे, तुम्हें नहाना है तुम जा करके नहा लो। वैसे चिल्ही क्या किया, गांव का लोग सब आए, नहाए सोनाए, केराव का औंकड़ी, खीरा चूड़ा सब चढ़ाई। वैसे ही वो चिल्ही भी चढ़ाई है, उसी औंकड़ी के लेकर के पारण किया। और वो जो थी सियारनी थी से अपना नहाई सोनाई, मांस के लेकर के पारण किया, मांस खाई। वो दोनों रहने लगे थोड़े दिन के बाद में दोनों। लेकिन चिल्होर बोली उसी दिन चिल्ही, हे भगवान जब मैं मुझे मृत्यु होगा तो मुझे इस जन्म का बात याद रखने देना, और मुझे राजा को कोख में जन्म जरूर देना, लेकिन मंत्री की पत्नी बना करके भेजना। सियारन ने कहा भगवान के भगवान मुझे राजा को एक जन्म देना, रानी से विवाह, रानी में बन करके रहूं। बोले भगवान सुन लिए दोनों का। दोनों मर गई थोड़े दिन के बाद में। फिर राजा के कोख में, गांव में राजा के कोख में जन्म ली दोनों बहन। बड़ी बहन कब थी सो सियारनी जो थी वो, तो उसका नाम पड़ा कर्पूरावती। छोटी वाली जो बहन थी वो छोटी थी, उसका जो चिल्ली जो थी उसका नाम पड़ा शीलावती। दोनों बहन बड़ी होने लगे।
कर्पूरावती जब बड़ी हुई तो उनके राजा से शादी कर दिया राजा ने। फिर छोटी वाली बहन थी शीलावती, उनके एक मंत्री से शादी कर दिया। शीलावती को 6 बेटा हुआ, 6 बेटा जीवित था। कर्पूरावती को 6 बेटा हुआ, 6 बेटा खत्म हो गया। अब ये देखते थे कि जो शीलावती का पुत्र है ही या मेरा पुत्र खत्म है, तो ये कैसे हुआ। इसको बहुत जलन पाना को भावना था अंदर में, किसी को देख करके जलना नहीं चाहिए। क्यों जलिएगा भाई, अपना अपना कर्म का सबका है। अब इसको कब हो रहा था जिसको पुत्र को मैं मार करके और कुछ कर दूं जो ये भी चैन हो जाएगी। एक दिन अपना पति को कहा कि मैं बहुत बीमार हूँ। क्या हुआ है? तो मैं बहुत बीमार हूँ। क्या कह रही है मुझे? कह रही हूँ कि मैं मुझसे सत कीजिए तब बीमारी के बारे में बताएंगे। कल के अच्छा हम में आप में क्या सत? तभी भी बोला कि अच्छा ठीक है सत करती हूँ। एक सत, दोसर सत, तेसर सत जो न करे उसी को नरक में पड़े। क्या कर रही? करे मेरे बहन को, मंत्री का पुत्र था, मेरे बहन को 6 पुत्र का कोढ़ा और कलेजा ला दीजिए मुझे। बोले बाप रे बाप, छी 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 छी, कैसी हो तुम? तुमने कौन सा कर्म की तो तुम्हारा सारे पुत्र खत्म हो गया? तुम्हारी बहन ने कौन सा कर्म की उसका 6 का 6 पुत्र बाकी है? तुमने कैसे कैसे कह रही हो ये करने के लिए? तुम्हें जी नहीं गल गया? तुम्हारा जीवा नहीं गल गया? बोले कुछ नहीं मत कहिए, मुझे आपने बोले हैं ला करके देंगे तो आप दीजिए। फिर क्या किया राजा ने उसको बुलाया, कसाई को पैसा दिया, बोला कि जाओ इस सबको वन में छोड़ देना और खसी का चाहे किसी का कोढ़ करेज ला करके देना। बोले ठीक है। राजा उसको लेकर के गया, 6 को वन में छोड़ दिया। बोले तू अपना घर चले जाओ, और कोढ़ करेज खसी को मार करके ला करके उनको दिया। देखा तो खुश हो गई। राजा बोला हाँ अच्छी छी छी कैसी हो तुम। फिर थोड़े दिन बीता, वो शीलावती जो थी से धर्म विचार के थी, सती थी। फिर थोड़े दिन बीता, बच्चे सबको भेज दिया अपना मौसा को सेवा करने के लिए। उसे मंत्री का वो था, पत्नी थी, तो उसका तो वो था कि सेवा करने के लिए। फिर देखे कर्पूरावती आश्चर्य में रह गई, इसका बेटा तो सारे जीवित ही है। क्या किया है राजा ने? फिर बहाना मारी। फिर राजा को बुला करके कहा कि मुझे बहुत बड़ा बीमारी हो गया है, आप मुझे बताइए जो क्या करूं, मुझे आप सत कीजिए। राजा बोला कि तुम बार बार मुझसे सत क्यों करवाती हो? कहा नहीं इस बार सत कीजिए। बोला एक साथ, दोसर सत, तेसर सत जो न करे 80 कुंड नरक में पड़े। तुम बताओ क्या कह रही हो? बोला कि जो मेरे बहन का बेटा का सर ला दीजिए। बोले आहा हा कैसी हो तुम, तुम्हें दया नहीं है? अरे बहन का पुत्र अपना ही पुत्र होता है, सहोदरा का तुम्हारा पुत्र है, तुम ऐसे कह रही हो? तुम्हें शर्म नहीं है, दया नहीं है, तुम्हारा जीवा नहीं गिर गया? लेकिन राजा तो बेबस था पत्नी से। फिर कसाई को बुलाया, बोले जाओ जंगल में ले जाकर 6 को सिर काट करके मुझे ला करके दो। कसाई लेकर के जंगल में गया, 6 को सिर काट करके ला करके पत्नी को दे दिया। पत्नी उस दिन नियम से अष्टमी व्रत था, यही जितिया का व्रत थे। वो व्रत किए थे शीलावती ने व्रत किए थे। और उसकी बहन ने क्या किया, वो सारे सिर को कपड़ा में पीला में लपेट करके गहुमन सांप से बांध करके बिरनी पचोहिया जितने खराब चीज था चंगेरा में डाल करके और पीला कपड़ा से ढक करके, जो डाली भराता है इसीलिए, खवासनी को बोले कि दे आओ मेरी बहन के घर। उसके बहन के घर, शीलावती के घर वो चंगेरा लेकर के गई। बोले कि आपकी बहन ने दिया है। शीलावती सती थी, वो समझती थी कि कुछ न कुछ तो मेरी बहन जरूर की है। वो बोले कि इसे दौरा को ले जा करके भगवती के पास जो देवता रहते उसके पास रखाओ। बहू सबको बोले कि इसको छूना मत, कल इसको छुएंगे। वो रखाई, इधर ही व्रत की थी, अष्टमी व्रत जितिया का। अब उसका बेटा का सर कटा हुआ देखा, जितवाहन भी उधर से जा रहे थे, विध विधाता जा रहे थे। विधाता को विध रोक करके बोलती है आहा हा ये क्या हुआ, इसके माँ आज व्रत किए हैं, इसका बेटा 6 का सिर कटा हुआ है, इसकी बहन ने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया, इसको क्या होगा? आप बताइए मुझे, आप इसको जीवित कीजिए। करे अरे मैं स्त्री को चक्कर में नहीं पड़ता, स्त्रांगन को, चलो चलो मैं औरत को चक्कर में नहीं पड़ूंगा, तुम जो करना है करो। कल की क्या आपका कौन विश्वास करेगा? जो विधाता पर छोड़ देते हैं आपका कौन विश्वास करेगा? जिसका 6 पुत्र का सिर काट दिया उसकी बहन ने, जितिया का व्रत किया है, उस पर कैसे असर होगा बताइए? कौन विश्वास आप पे करेगा? फिर उधर से जितवाहन आए, जितवाहन भी बोले विध का कि हाँ ये तो बहुत गलत हुआ है,
उसके माँ ने अगले जन्म में भी व्रत किया था, इस जन्म में भी व्रत किया, निष्ठा से व्रत किया। ये जन्म जन्मांतर का व्रत है शिलावती का। उसका पुत्र को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। फिर जितवाहन ने अंगुली चीर करके अमृत निकाल करके उस सबको जीवित कर दिया। फिर वो सब अपन बोले, जितवाहन बोले कि तुम लोग घर जाओ। घोड़े पे सवार होकर के गया घर। प्रात भेने हो गया था नवमी, अष्टमी का व्रत का पारण का दिन। आप शिलावती नहा सुना करके आए, बेटा सब भी आए। बेटा सबसे बोला, तुम कहाँ थे इतने देर तक? बोले कि मम्मी मैं क्या बताऊं आपको, मैं तो जंगल में हम लोग शिकार खेलते खेलते सो गए वहीं पे। बोले अच्छा ठीक है, हाथ पैर धो करके आओ। शिलावती नहा धो करके आई और डाली को उसरगी, और देखते हैं उस डाली को उघाड़ करके तो नारियल है और उसमें डाँड़ा लपटा हुआ, जो डाँड़ में पहनते हैं। सारे बहू को नारियल दिया, डाँड़ा खोल खोल करके बेटा सबको दिया। बिरनी पचौहिया जो थी से जो केराव को औंकड़ी डालते हैं वो हो गया था, काजू किशमिश हो गया था, सारे बेटा को दिया। अब उसकी बहन बोलती थी कि जाओ, तो मेरी बहन रो रही है, खवासनी को भेजती थी बार बार। उसकी बहन का तो कुछ था ही नहीं, बेटा जीवित था, रोती क्यों? जितवाहन की दया से उसने बोला कि नहीं नहीं रो रही है। बोले कि फिर बहुत देर हो गया, 2 दिन 3 दिन हो गया, तो उसका कर्पूरावती का ज्ञान आ गया। बोल रहे कि मैं इसको पुत्र पे कितना भी अत्याचार करूं, इसका पुत्र जीवित रहता है और इसका पुत्र का जीवित रह जाते हैं, और मैं क्या करूं अब? बोले बहन से मिलना है मुझे। उसने क्या किया, खवासनी को बोला कि जाओ मेरी बहन को बोलना कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। बोले जा करके कि आपकी बहन आपसे मिलना चाहते। करे मुझसे क्यों मिलेगी? वो मंत्री की राजा की बीवी है, मैं मंत्री की बीवी, मुझसे क्या क्यों मिलेगी? नहीं, बोलिए बहन मिलने के लिए। बोले मेरी बहन को बता दो, जहाँ मैं कहूँगा मिलने के लिए वहाँ जाएगी मिलने के लिए। बोले ठीक है, नर्मदा तट पे चले। बोले पालकी भेज देती, दोनों बहनें के साथ जाना। कल के नहीं, वो जाएगी अपना पालकी से, मैं पैदल आऊँगा। शिलावती वहाँ गई नर्मदा के तट के पास, उसकी बहन भी आई कर्पूरावती। नर्मदा ने बोले, शिलावती बोले हे नर्मदा हरा हो जाइए। एकदम नर्मदा सूखा था, सो हरा पानी आने लगे, कल 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 पानी आने लगे। पाखर का जो पेड़ था सो सूख गया था। शिलावती बोला हे टूटा पाखर आप हरा हो जाइए, हरा हो गया। चिता जो था सो चिता को बोला कि हे चिता आप जलने लगो। चिता जलने लगा, तिलिया मसान का चिता था, जलने लगा। और तब बहन को बताया कि बहन तुम याद करो, ये नर्मदा का तट है, नर्मदा गवाह है, ये पाखर गवाह है, ये आकाश गवाह है, पताल गवाह है, ये चिता जो श्मशान का है वो गवाह है। तुमने क्या किया? तुम्हें याद आया? तो उसको याद तो नहीं आया। बोले कि याद मैं दिलाता हूँ, देखो ऊपर में, ये पाखर के ऊपर में वो खोता लगा हुआ है, उसमें मैं थी चिल्ली, ये देखो धोधर है, इसमें तुम थी सियार। तुमने मैंने दोनों ने व्रत किया, लेकिन तुमने व्रत भंगु कर लिया। उस दिन तेलिया का पुत्र मर गया, तो देखो ये चिता है, तुमने जला जला उसमें से मांस खाई। रात में मुझसे पूछी कि तुम जगी हो कि सोई हो। मैंने बोला कि मैं कुछ बोला ही नहीं, तुम्हारा क्रिया देखने के लिए। तुमने व्रत भंगु कर लिया, अब मैंने पूरा निष्ठा से व्रत किया। तुम भी दांत खोदो, मैं भी दांत खोदती हूँ। कर्पूरावती दांत खोदी तो उस दांत से मांस निकला। हम वो शिलावती दांत खोदी तो केराव का छिलका, खीरा का टुकड़ा निकला दांत से। बोलो देखो, तुम्हारा उस जन्म का बनाया हुआ खराब है। तुमने जितिया व्रत करके व्रत भंगु किया तो तुम्हारा पुत्र का ये दशा हुआ है। मैंने पूरा व्रत करके निष्ठा से तब जाकर के इनको पूजा किया तो मेरा 6 पुत्र जीवित है। इसमें मेरा क्या कसूर है? तू अपना कसूर मनाओ, अब मेरा क्या कसूर है बताओ तुम। ये जब कर्पूरावती देखा तो लज्जा लगने लगा, उस नर्मदा में जाकर के प्राण त्याग दी। लेकिन बहन बोला शिलावती की बहन सहोदरा को नहीं, ऐसे तो मुझे दोष लग जाएगा, ब्रह्म फांस लग जाएगा, ब्रह्म पाप लग जाएगा, जो बहन को मार करके मैं जा रही हूँ। शिलावती सती थी, वो अमृत निकाल करके बहन के ऊपर छिड़की, बहन को जीवित करके बहन को लेकर के गई। बहन बोली कि मैं तो अब घर नहीं जाऊंगा, मैं वन चला जाऊंगा। दोनों प्राणी, तुम लोग अपना बेटा को लेकर के राज भोगना, राजपाट देना, दे दिया उसको। बोला बहन तुम्हारा जैसा बहन सबको मिलना चाहिए। तुमने मुझे आंख खोल दी पूर्व जन्म के बाद से लेकर के। तो इसमें कहा जाता है जितिया व्रत करते हैं तो निष्ठा से कीजिए, जब तक अष्टमी है तब तक व्रत कीजिए।
अष्टमी खत्म हो जाए, नवमी चढ़ जाए, तब जाके पारण कीजिए। कितने लोग सोचते हैं जो 24 घंटा का ये व्रत होता है, नहीं। ये व्रत जब से जितिया लगता है, जब से अष्टमी चढ़ता है, तब से जाकर के जब तक उतरता नहीं तब तक पानी, न चाय, न खाना, न पीना, न बाल झाड़ना, न सब्जी काटना, न कुछ काम करना। एक खरजितिया नाम है इस व्रत का। तो आप लोग को ये कथा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा अमर ज्योति चैनल का, लाइक करने का मत भूलिएगा, कहने का मत भूलिएगा कि अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, और कहिएगा ज़रूर। इस वीडियो में इतना ही था, अच्छा लगा तो ज़रूर कहिएगा। जय मिथिला, जय माता जी, जय जितवाहन।